हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुंबई फ्लड्स के बारे में। इस लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स या रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं जिस वजह से मुंबई हर साल जो है फ्लड्स को फेस करती है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर यूपीएससी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी इज सौरभ पांडे 009। आप मेरे फेसबुक पेज से इस वीडियो लेक्चर के पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है जिसमें कवर्ड है आईएएस का जो प्री और मेंस का कंप्लीट सिलेबस है वो जैसे इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं सिविल सर्विस से, जो आईएएस का एग्ज़ाम है उससे, वो सारे ही सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है और ये कोर्स प्रिपेयर्ड है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक को। पहले देखते हैं मुंबई के ज्योग्राफिकल लोकेशन को। ये लोकेटेड है अरेबियन सी के पास, इसलिए जो मानसून के टाइम पे यहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी होती है। मानसून की जो अरेबियन सी की जो ब्रांच है जो डायरेक्टली हिट करती है मुंबई को और इस वजह से यहाँ रेनफॉल भी होती है। साथ में हाई टाइड भी कई बार होता है, तो आपके पास हाई रेनफॉल भी है, साथ में हाई टाइड भी है। इस समय जब रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है, साथ में जब हाई टाइड भी है, सो इस समय अगर प्रॉपर ड्रेनेज नेटवर्क नहीं होगा तो ये जो प्रॉब्लम है अर्बन फ्लडिंग की वो विजिबल होगी, जो कि मुंबई फेस भी कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि जो मुंबई फ्लड्स फेस कर रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम किसको रिस्पॉन्सिबल कहेंगे? क्या हम कहेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं, मतलब जो पावर में हैं, ब्यूरोक्रेट्स या जो पॉलिटिशियंस हैं जो कि पार्ट है मान लीजिए मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, या मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, उसको रिस्पॉन्सिबल कहेंगे? या फिर हम कहेंगे कि जो हम सिटीजन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं? या फिर हम कहेंगे कि नहीं, ना हम रिस्पॉन्सिबल हैं ना जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि रेनफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है इसलिए जो है मुंबई ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। लेकिन क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना है वो ये है कि ये जो रेनफॉल जिसे हम कह रहे हैं कि वो आज इतनी ज़्यादा हो रही है, वो पहले से भी हो रही, क्योंकि मुंबई जो है जो एरिया है वो पहले से ही अरेबियन सी के पास है, तो वो हाई टाइड और हाई रेनफॉल हमेशा से ही फेस कर रहा है। सो इसलिए ये कहना कि नेचुरल फैक्टर्स की वजह से मुंबई फ्लड्स को फेस कर रही है तो ये सही नहीं होगा। इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो सिटीजन्स हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ की, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। चलिए पहले समझते हैं इस फ्लडिंग के कंसेप्ट के बारे में इस छोटे से डायग्राम के थ्रू। देखिए ये ग्लास है, अगर कंटिन्यूसली वाटर इसमें आता रहेगा और नीचे से नहीं, कोई भी एक जगह नहीं होगी जहाँ से ये वाटर निकल रहा है, तो जो लेवल है वाटर का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे ये इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है, और एक टाइम आएगा कि ये वाटर नीचे ऐसे गिरेगा। ऐसा ही हो रहा है हमारी सिटीज़ में, क्योंकि जैसे मुंबई ही है तो मुंबई में क्या है, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ अर्बन स्पेस, मतलब जितनी भी ये सरफेस है, मान लीजिए सरफेस तो यहाँ रोड बनी हुई है, जो वेटलैंड्स है, जो मैनग्रोव्स है, उनको एनक्रोच कर लिया गया है, तो पूरा जो अर्बन स्पेस है उसको कॉन्क्रीटाइज कर दिया गया है। अब मान लीजिए रेनफॉल होती है, क्योंकि ये कॉन्क्रीटाइज सरफेस है तो जो वाटर है, जो रेन वाटर है वो नीचे नहीं जाएगा, तो वाटर का लेवल कंटिन्यूसली जो सिटी में वो बढ़ता चला जाएगा और हम इसको कहेंगे अर्बन फ्लडिंग। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं, क्या ये फ्लडिंग है, क्या ये सच में फ्लडिंग है, या फिर ये सिर्फ ड्रेनेज कंजेशन है, मतलब ड्रेनेज कंजेशन की वजह से ये फ्लडिंग कॉज हो रही है। क्योंकि अगर प्रॉपर ड्रेनेज का नेटवर्क होगा तो ये जो वाटर है, ये वाटर ईजिली, मान लीजिए अगर प्रॉपर नेटवर्क है तो अरेबियन सी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ड्रेनेज नेटवर्क को या ये चोक्ड है या ये ब्लॉक्ड है तो क्या है, वाटर कंटिन्यूसली जो सिटी का जो एरिया है वहाँ पे जमा होता चला जाएगा, और फिर जो अर्बन फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम अभी विजिबल है मुंबई और जो दूसरी सिटीज़ में, वो प्रॉब्लम हर साल फेस करनी पड़ेगी। अगर हम सिटी के जो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो उसमें कई सारे ड्रेन्स होते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेन्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, जो कि जो वाटर है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जो अलग क्रीक्स हैं या रिवर्स हैं या डायरेक्टली अरेबियन सी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपके पास अलग अलग नेटवर्क हैं ड्रेनेज सिस्टम के, ठीक है, और वो ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम, और वो तो आपके पास अलग अलग नेटवर्क है ड्रेनेज सिस्टम के। इन ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वाटर मान लीजिए रिवर तक गया, फिर अरेबियन सी तक ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर ये प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम वर्क कर रहा है
तो ये जो प्रॉब्लम है अर्बन फ्लडिंग की, इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ पे जो रोल आता है वो है जो बॉम्बे की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है इनको प्रॉपर फंक्शनिंग में लेकर आए। अगर कोई ड्रेनेज सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है तो ये भी इंश्योर करे कि ये प्रॉपरली वर्क करे। साथ में सिटीजन्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखें कि मान लीजिए वो प्लास्टिक है या कुछ ऐसे जो वेस्ट हैं जो कि इन ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल को ना यूज़ करें। सो गवर्नमेंट या सिटीजन्स दोनों ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेंगे तो जो प्रॉब्लम मुंबई फेस कर रही है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, एक मिठी रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है मुंबई की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेनेज नेटवर्क का भी पार्ट है, लेकिन आज अगर हम कंडीशन देखें मिठी रिवर की, वो इतनी सही कंडीशन में नहीं है। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है या जो वेस्ट मटेरियल है वो इस रिवर पे डाल दिया जाता है, इस वजह से जो इसका नेचुरल फ्लो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये मिठी रिवर है, तो कई जगह पे जो इसका रिवर बेड का एरिया है वहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो गया है, कई जगहों पे इसको ब्लॉक कर दिया गया है। फिर इसके बाद आपके पास प्लास्टिक या दूसरे वेस्ट मटेरियल है वो भी इस रिवर पर डाले जा रहे हैं, तो इसका जो नेचुरल फ्लो है वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। अगर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है तो वाटर जो मिठी रिवर पे जाएगा, अगर इसका नेचुरल फ्लो प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो वाटर इजीली अरेबियन सी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये जो प्रॉब्लम है फ्लडिंग की नहीं होगी। बट क्योंकि इसका नेचुरल फ्लो नहीं है, इसके नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर दिया गया है, सो वाटर जो है वो कंटिन्यूसली जो आसपास के एरिया में वो चला जाता है और इस वजह से फिर अर्बन फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम है वो विजिबल हो रही है। दूसरा जो पार्ट है, ये जो चैनल्स होते हैं ड्रेनेज के लिए, जो पाइप्स होते हैं, इनके थ्रू भी वाटर, जब रेनफॉल होती है तो इनके थ्रू जो वाटर है वो दूसरे मान लीजिए क्रीक या रिवर तक ट्रांसफ़र किया जाता है और या फिर अरेबियन सी है वहाँ तक डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब क्या हो रहा है, या तो सिटीजन्स हैं वो काफ़ी सारे जो प्लास्टिक है या दूसरे वेस्ट मटेरियल है उसको फेंक देंगे, तो फिर उससे क्या है कि ये जो चैनल है ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे बीएमसी का जो रोल है वो ये है कि उनको मॉनसून से पहले ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए जितने भी ड्रेनेज नेटवर्क है, ये चैनल्स हैं या जो पाइप्स हैं ये प्रॉपरली फंक्शनिंग है कि नहीं। दूसरा भी एस्पेक्ट है कि मान लीजिए ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन मॉनसून के टाइम पे भी अगर हम इसी तरह के प्लास्टिक या दूसरे वेस्ट मटेरियल फेंक रहे हैं तो वो किसी न किसी तरीके से वाटर के साथ आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और फिर बाद में भी इस पाइप को जो है ब्लॉक कर सकता है। तो सिटीजन्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, साथ में जो गवर्नमेंट है उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दूसरी चीज़ जो मुंबई में विजिबल वो ये है कि जो डेवलपमेंट है, जो टाउन प्लानिंग है वो भी काफ़ी हैजार्डस है। स्लम भी है वहाँ पे, काफ़ी बड़ा स्लम भी है उस एरिया में, और वहाँ भी जो ये ड्रेनेज का नेटवर्क है वो प्रॉपर नहीं है। साथ में जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल की किस तरीके से जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है सिटी में उसको मैनेज किया जाए, मेनली जैसे इन स्लम एरियाज़ में अगर जो वेस्ट जनरेट होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो इस वजह से भी जो ये ड्रेनेज नेटवर्क हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे जो लोग हैं इन स्लम एरियाज़ में या दूसरे एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल है इस तरीके से फेंक देंगे, जो प्लास्टिक है इस तरीके से फेंक देंगे, तो जब भी रेनफॉल होगी तो ये सारा वेस्ट मटेरियल ये जो नेटवर्क है ड्रेनेज का इसको ब्लॉक कर देंगे, फिर जिससे कि अगेन जो अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम है वो विजिबल होगी। दूसरा एस्पेक्ट है मैनग्रोव से रिलेटेड, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो मैनग्रोव्स हैं, जैसे कोस्टल एरिया है तो ये हर जगह पे मैनग्रोव्स होते हैं और ये पार्ट होते हैं ऑफ अ नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम। मतलब अगर रेनफॉल होती है तो ये जो मैनग्रोव्स होते हैं ये वाटर को ऐसे होल्ड करेंगे और फिर वाटर को नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे जो ग्राउंड वाटर में, तो ये वो जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। लेकिन इस समय क्या है कि जो मैनग्रोव्स हैं ये पूरे तरीके से डिसअपियर हो गए हैं, क्योंकि इन मैनग्रोव्स को काट कर जो बिल्डर्स हैं वहाँ के उन्होंने कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी बना दिए हैं, तो इसलिए कई सारे एलिगेशंस भी लगते हैं। यहाँ पे प्रॉपर नेक्सस है बिटवीन जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और जो बिल्डर्स हैं उनके बीच, क्योंकि कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मैनग्रोव्स को या वेटलैंड्स को आप ऐसे ही एनक्रोच नहीं कर सकते, बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इनकी कई सारी गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना पड़ रहा है।
लेकिन अगर मैनग्रोव्स को काटा जा रहा है, जो वेटलैंड्स हैं उनको इनक्रोच किया जा रहा है, ये चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही है कि देयर इज़ अ नेक्सस बिटवीन जो ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिशियंस हैं और ये जो बिल्डर्स हैं उनके बीच, तभी जो है जो रियल ई स्टेट प्रोजेक्ट जो है कंटिन्यूसली सामने आ भी रहे हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो थोड़े बहुत मैनग्रोव्स बचे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। सिटीजन्स को भी सामने आना चाहिए, सिटीजन्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। अगर ये मैनग्रोव्स रहेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये जो फ्लड है, जो मुंबई फ्लड जो फेस कर रही है उसको कंट्रोल या मैनेज करने में। सो अगर हम देखें जो अर्बन फ्लडिंग मुंबई फेस कर रही है उसके जो फैक्टर्स, तो मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल एकदम से हो गई तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके लिए भी हम ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले सकते, लेकिन जो ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स हैं उन पर वर्क किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर पूरे तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें अगर कंट्रोल की जाएं और इस पर फोकस किया जाए तो ये जो फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम है इसको काफ़ी रिड्यूस किया जा सकता है। तो अगर हम कैटेगराइज करें मेजर फैक्टर्स को, तो पहला जो मेजर फैक्टर सामने आ रहा है वो है अनप्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। जो मुंबई सिटी है उसका भी जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, वहाँ पे आपके पास स्लम्स हैं और भी दूसरे एरियाज़ हैं जहाँ पे अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ है। और इस अनप्लान्ड डेवलपमेंट में जो ड्रेनेज नेटवर्क है उसको फोकस नहीं रखा गया है। जो नेचुरल नालाज हैं, है ना, उनको इनक्रोच किया जा रहा है या फिर उनको ब्लॉक कर दिया गया है। जो रिवर बेड है उसका इनक्रोचमेंट हुआ है, जो मीठी रिवर है उसका जो रिवर बेड है उसका इनक्रोचमेंट हुआ है। जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है उसका इनक्रोचमेंट हुआ है। पूरी सिटी को कॉन्क्रेटाइज किया गया है ना। अगर पूरी सिटी कॉन्क्रेटाइज होगी, मतलब जो सरफेस है पूरे तरीके से अगर कॉन्क्रेटाइज होगा तो वाटर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं, तो अपने आप ही वाटर सरफेस पे रहेगा और इस वजह से जो अर्बन फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी विजिबल रहेगी। साथ में जो बिल्डर्स हैं, सिटीजन्स हैं, जो गवर्नमेंट है, इनको भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि सिटीजन्स हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे मान लीजिए रिवर बेड पे कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना है, तो ऐसी जगह पे जो ये फ्लैट्स हैं ये सारी चीज़ें बाय ना करें। अगर ऐसा होगा तो बिल्डर्स भी ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाना कम कर देंगे। साथ में जो बिल्डर्स हैं उनको भी ध्यान ये रखना है कि रिवर बेड है या मान लीजिए नेचुरल नालाज है या वेटलैंड है, मैनग्रोव्स है, अगर उनका कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है तो ऐसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट उन्हें नहीं बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को भी, मान लीजिए वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी बहुत स्ट्रिक्टली जो एनवायरनमेंट रिलेटेड लॉज है उनको एनफोर्स करना चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए, जिससे कि मैनग्रोव्स, वेटलैंड्स और जैसे मीठी रिवर है, इनके कंजर्वेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव स्टेप्स ले। जो गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जानने के लिए कि कहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, कहाँ पे नेचुरल नालाज हैं, कहाँ पे वेटलैंड है, कितना मैनग्रोव्स है, तो सैटेलाइट इमेजिनरी डेटा को यूज़ किया जा सकता है। जैसे भुवन का जो है सैटेलाइट है, इसके डेटा को यूज़ किया जा सकता है और इस डेटा को यूज़ करके फिर अर्बन प्लानिंग की जाए। और ये जो अर्बन प्लानिंग है ये बेसिकली फोकस रखे वाटर सेंट्रिक डेवलपमेंट में, मतलब कि रोड या बिल्डिंग या किसी दूसरी चीज़ का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वाटर की वहाँ अवेलेबिलिटी होगी, साथ में किस तरीके का ड्रेनेज नेटवर्क होगा। ये सारी चीज़ें ध्यान रख के ही जो सिटी है उसका मास्टर प्लान बनाना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी ज़रूरी है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास, ठीक है, फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो उनके फंक्शनरीज़ हैं, जो पर्सनल हैं जो कि काम करेंगे, क्या उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, क्या उनके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से अर्बन फ्लडिंग को मैनेज करना चाहिए या किस तरीके से जो ड्रेनेज नेटवर्क है उसको मैनेज करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी या उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो ये जो म्यूनिसिपैलिटी है ये स्टेप्स नहीं ले पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको एम्पावर किया जाए फाइनेंशियली भी, और जो फंक्शनल लेवल पे भी, और जो फंक्शनरीज़ हैं उस लेवल पे भी। क्योंकि अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ एम्पावर्ड होंगी तो अपने आप जो ऐसी इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करने में या टैकल करने में बहुत मदद
मिलेगी। दूसरी चीज़ ये भी हाईलाइट की जा रही है कि जो सिटीज़ में फ्लड हो रहा है इसके भी फॉरकास्टिंग करना चाहिए। जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो रिवर से रिलेटेड जो फ्लड हो सकती है उसकी फॉरकास्टिंग तो करता ही है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएँ जिससे कि सिटीज़ में जो ये अर्बन फ्लड की पॉसिबिलिटी है इसकी भी फॉरकास्टिंग की जाए। इसके लिए भी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की जाए। अगर हम ये सारे स्टेप्स लेंगे तो जो मुंबई फ्लड्स जो रेगुलरली हर साल जो फेस कर रही है उसको कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया मुंबई फ्लड्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।